कीजिए मदनी के, बस कीजिए। मैं किसी से प्रेम नहीं करती। जिसका विरोध स्वयं मेरे पिता करते हैं, मैं उसके बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? और वो तो ये भी मानते हैं कि शिव मेरा लाभ उठाना चाहते हैं। और तू क्या मानती है? मेरे विचार मेरे पिता के विचारों से भिन्न कैसे हो सकते हैं? तुझे क्या लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राओं का मोह खींच लाया है? नहीं रे, मुझे तो यहाँ तेरा मोह खींच लाता है। वो मदनी की जिसे संसार का कोई बंधन नहीं बांध सका, वो यहाँ तेरे मोह में बंधी चली आती है। जब उस दिन मैंने तुझे उद्यान में देखा था, तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी, ये देखकर कि तेरी आंखों में किसी का प्रेम झलक रहा है। लेकिन आज जब मुझे ये पता चल गया है कि वो प्रेम किसके लिए, तो मुझे भय लग रहा है सती। तेरे लिए मुझे भय लग रहा है। तू स्वीकार करे ना करे, किंतु सत्य तो यही है ना। और एक दिन ये सत्य तुझे स्वीकार करने पर विवश कर देगा। तब तू क्या करेगी? क्या करेगी तब सती? ये आप क्या कह रही हैं? मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूं। धर्म पालन, नीति पालन, संस्कार, संस्कृति, इन सब के परिभाषा की उत्पत्ति इसी भवन से होती है। आप चिंतित ना हो, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। तू जानती है तुझे क्या करना है, किंतु तू ये नहीं जानती कि ये प्रेम तुझसे क्या करवा सकता है। मैंने कहा ना, मैं किसी से प्रेम नहीं करती। आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। किसकी चिंता हो रही है? प्रभु, प्रभु, नंदी के पिता शिलाद पधारे हैं। वो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बेचारे बूढ़े भी बहुत हो गए हैं। कह रहे थे कि अपने पुत्र नंदी को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। जाओ, उन्हें आदर पूर्वक यहाँ लेकर जो आज्ञा प्रभु। चलो गण। क्या हुआ सती? किसकी चिंता हो रही है? उत्सव की माँ, देखिए ना, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, परंतु मदनिके को भय है कि कहीं कोई कमी न रह गई हो। सती ठीक कह रही है मदनिके, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सती, तुम यहाँ क्यों चली आई? संगीत प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होने से पहले तुम जानना नहीं चाहोगी कि प्रतियोगिता कौन जीता? मदनिके, आप अनुमान लगा सकती हैं? सबने इतना मधुर गाया कि कहना कठिन होगा, किंतु आपके अनुसार किसे जीतना चाहिए ये तो बताइए। शायद चंद्रमा? जी नहीं, हमारी बहन सती।
ख्याति बिल्कुल ठीक कह रही है। सबने बहुत अच्छा गाया था सती, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। तुमने जो गाया पता नहीं कौन सा राग था, कौन सी धुन थी, किंतु बहुत ही मनमोहक थी। सबने एक मत होके तुम्हें ही चुना है। मदनी के, आज नई ऋतु का संधि काल होगा। आप तो रंगराज से कुछ नए रंग निर्मित कराने वाली थी। हाँ मदनी के, वो पहले जैसे आपने कहा था, प्रेम के रंग। मैं तो भूल ही गई थी, आज ही चली जाऊंगी। ख्याति और अदिति में से किसे ले जाऊं? आप सती को ले जाइए। हाँ मदनी के, रंगों के चयन में सती से अच्छा और कोई नहीं है। रंगराज का घर कैलाश की दिशा में पड़ता है। सती को कैसे ले जा सकती हूँ? वसंत उत्सव में उसकी आवश्यकता होगी ना? नहीं नहीं, मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपके साथ ही चलूंगी। प्रभु, उठो शिलाद। प्रभु, आज मैं जिस कारण से आपके पास आया हूं, उसे कहने में बहुत कष्ट हो। कहने का साहस नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं था। मैं सब जानता हूं शिला। मैंने अपने पुरखों के सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तपस्या की प्रभु। आपने इस कृषक को आशीर्वाद दिया। आपका आशीर्वाद पाने के बाद भी आज मैं अकेला हूं। उस आशीर्वाद के सुख से वंचित हूं प्रभु। आपने तो मेरी इच्छा की पूर्ति की थी प्रभु। शिलाल, इच्छाओं के साथ ही मोह को जन्म मिलता है। प्रभु, इसी मोह से मेरी इच्छा बंधी हुई है। नंदी मेरा पुत्र अवश्य है, मेरे भगवान का सेवक भी है। नंदी को पाने के लिए मैं अपने भगवान का निरादर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता प्रभु। लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। नंदी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सत्य तो यही है कि उसकी उत्पत्ति तुम्हारी वंश की वृद्धि के लिए हुई है। उस पर पहला अधिकार तो तुम्हारा ही है। प्रभु, मैं नहीं जानता मेरे कदम मुझे यहां तक कैसे खींच लाए। शायद आदिनाथ कैलाश पर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, इसीलिए। जाओ, नंदी को बुला कर लाओ। परंतु प्रभु, वो तो शिलाद की आने की सूचना सुनते ही न जाने कहां जाकर छुप गया। पलायन रास्ता नहीं है। मेरी सेवा का उत्तरदायित्व नंदी ने पूरा कर लिया है। अब उसे अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है। उसे कहो हमने बुलाया है। जो आज्ञा प्रभु।
आज्ञा। आओ नंदी, अपने पिता से मिलो। नंदी, यहां आओ। तुम तो जानते हो ना नंदी, माता पिता के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। और सेवक के लिए अपने स्वामी की सेवा से बढ़कर क्या है? तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु, क्या सब कुछ आवश्यकता पर ही निर्भर करता है? इन्हें पुत्र की आवश्यकता थी। आपके आशीर्वाद से मेरी उत्पत्ति हुई। आज आपको मेरी आवश्यकता नहीं, आप मुझे कैलाश छोड़ इनके साथ जाने के लिए कह रहे हैं। किंतु प्रभु, मेरे बारे में कौन सोचेगा? मैंने आज तक आपकी सेवा इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता थी। नहीं प्रभु, नहीं, मैंने आपकी सेवा की इसलिए क्योंकि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे अस्तित्व का आधार है। प्रभु, आपकी सेवा करना ही इस नंदी की पहचान है। जो आपकी सेवा के ये नंदी कौन है प्रभु? कोई नहीं। प्रभु, आपकी सेवा करना इस नंदी के लिए स्वाभाविक है, उतना ही जितना सांस लेना, हृदय का धड़कना, नेत्रों का देखना, कानों का सुनना। और प्रभु, आप इस नंदी के बिना रह पाएंगे? बताइए प्रभु, रह पाएंगे? रह लूंगा मैं, रह लूंगा मैं। प्रभु, किंतु मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, एक पल भी, कदापि नहीं। यदि आपको मुझे यहां से निकालना ही था तो क्यों स्वीकार किया आपने मुझे आपकी शरण में? बताइए प्रभु। प्रभु, आप ही तो बताते हैं कि हमें मोह के बंधन में पड़ना नहीं चाहिए, तो फिर आप स्वयं ही अपने मोह में क्यों बांधे हुए हैं मुझे? क्यों प्रभु? नंदी, मैंने तुम्हें यहां तर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु, भले ही इनके साथ रहते हुए हर पल मैं दुखी रहूं आपके वियोग में,
भी आप प्रसन्न होते रहेंगे। ये बातें निराधार और काल्पनिक है नंदी। तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म भी। नंदी, जो ये धर्म निभा गया उसे किसी देव, किसी पुण्य, किसी देव देवी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिलाद से इनका पुत्र छीनकर सुखी कैसे रह सकता हूं? ये मेरा आदेश है नंदी। तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। जाओ। नहीं प्रभु, नहीं नहीं। चलिए चलिए चलिए। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? दासी को भेजकर आपको बुलाना पड़ा। लगता है पिता के भवन में आके पति का मोह ही कम हो गया। ऐसा मत कहिए, मैं रो दूंगी। क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है? तुमने मेरी बहुत सेवा की है नंदी, और मुझे उसकी अति प्रसन्नता भी है। किंतु अब तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे। नंदी, नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। तुम्हारा अति प्रेम मुझे कभी कभी विचलित करता है नंदी। यदि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा तो? ये मेरा आदेश है नंदी, तुम्हें अपने पिता के साथ जाना ही होगा। नंदी, ले पुत्र, खा ले। पता नहीं महादेव ने खाना खाया है कि नहीं। महादेव तो देवों को देव है। वो तो भगवान है पुत्र। वो स्वयं ही संसार का ध्यान रखते हैं।
मेरे लिए तो वो मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक। अपने इस वृद्ध पिता को क्यों दुखी कर रहे हो पुत्र? मैं पिता हूं तुम्हारा पुत्र। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी घनघोर तपस्या की थी। तुमने महादेव की सेवा करने की मनसा जताई, हमने तुम्हें जाने से नहीं रोका। तुमने उनकी सेवा की और आज स्वयं महादेव के आदेश से ही तो मैं तुम्हें यहां वापस लेकर आया। मैं भी तो वृद्ध हो गया हूं पुत्र। कितने दिन और जीऊंगा और फिर मेरे जाने के बाद इन बैलों का खान पान, इन खेतों में हल कौन चलाएगा? इन्हें कौन जोतेगा? ये खेती तुम्हारा कर्म क्षेत्र है और यही तुम्हारा धर्म है। मेरा कर्म क्षेत्र तो कैलाश है और मेरे महादेव की सेवा करना ही मेरा धर्म है। इसके सिवा ना मुझे कुछ आता है और ना ही इसके सिवा मैं कुछ और कर सकता हूं। और अपने परिवार की परंपरा का तुम्हें कोई मान नहीं है। जिस धरती को तुम्हारे पूर्वजों ने अपने हाथों से सींचा है, उसका तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है, जिसे छोड़कर तुम कैलाश में जाकर बस जाना चाहते हो। न भविष्य काल न भूतकाल, मेरे लिए तो इसी क्षण का महत्व है, वर्तमान। और मैं केवल इतना ही जानता हूं कि जो क्षण मेरे महादेव की सेवा में अर्पित नहीं है, वो क्षण व्यर्थ है, वो क्षण व्यर्थ है, वो क्षण व्यर्थ है, वो क्षण व्यर्थ है। मैं जानती हूं आप मुझसे क्रोधित हैं, परंतु इसमें मेरा क्या दोष? आप ये भी जानती हैं कि मैं ये बात अदिति दीदी से भी नहीं कह सकती। शिव से ना तो मेरा कोई संबंध है, ना ही कोई रिश्ता मैं बनाना चाहती हूं, परंतु यदि नियति बार बार उन्हें मेरे सामने ले आती, इसमें मेरा क्या दोष? आप सुन भी रही हैं मैं क्या कह रही हूं? शिव की पूजा अर्चना करती है?
और है ही कौन जो हम जैसियों को स्वीकारेगा? तेरे पिता के बनाए हुए इस समाज में अगर कोई है जो हम जैसियों की रक्षा करेगा तो वो केवल शिव है। ये बात मैंने आज तक तुझसे छुपाए रखी। परंतु यदि आप शिव की भक्ति करती हैं, तो मेरा विरोध क्यों? क्योंकि ये प्रजापति का घर है और मान्यताओं की नियमावली यहीं से बनती है। सारे रीति रिवाज यहीं से शुरू होते हैं और तू उस प्रजापति की बेटी है जो शिव को कभी नहीं स्वीकारेगा। इसीलिए मैं तेरा विरोध करती हूं। यदि प्रजापति दक्ष शिव को नहीं स्वीकारेंगे, तो उनकी पुत्री भी उन्हें कभी नहीं स्वीकारेगी। झूठा अभिमान है तेरा। अरे हम गणिकाओं का तो धर्म ही प्रेम होता है। तूने भले ही अपना प्रेम मेरे सामने न स्वीकारा, किंतु तेरे प्रेम का सत्य तेरी आंखों से प्रकट हो गया था उसी दिन जब मैंने तुझे उद्यान में देखा। पर अब मुझे केवल तेरे प्रेम का सत्य नहीं दिखाई देता, तेरा अंत भी दिखाई देता है। एक ऐसी भयानक घटना जो शताब्दियों तक भुलाई नहीं भूलेगी। क्योंकि एक तरफ है प्रजापति जो शिव को कभी नहीं स्वीकारेगा, और दूसरी तरफ है शिव जो सबके होकर भी सबसे अलग है। प्रेम के बंधन में बंधकर भी हर बंधन से मुक्त। चली जा यहां से सती, चली जा तू यहां से। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। चली जा यहां से, चली जा, चली जा। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम। हाँ हाँ, क्या बात है? बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। कोई बताएगा मुझे यहाँ कैलाश पर यह दशा क्यों है? नंदी कहाँ है? नंदी गया, नंदी गया। गया कहाँ? आप नहीं जानते देवर्षि? भाग के आया था वो अपने बूढ़े पिताजी को छोड़कर। काम चोर कहीं का, सेवा नहीं करना चाहता ना उनकी, इसलिए। देवर्षि, महादेव ने वो फटकार लगा के निकाला उसे कि पूछिए मत। क्या नंदी को कैलाश पर से निकाल दिया गया? सत्य है देवर्षि। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। नंदी के बिना कैलाश और महादेव की कल्पना करना भी असंभव है प्रभु। क्या सुन रहा हूं मैं?
देवर्षि, नंदी के लिए अपनी पिता शिलाद की सेवा ही सबसे बड़ा दायित्व है। किंतु आपकी सेवा के सिवा नंदी कुछ समझता है क्या? आपको क्या लगता है प्रभु, आपसे दूर होकर नंदी सुखी होगा, प्रसन्न होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं प्रभु। महादेव, 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 महादेव। प्रभु, उसे वापस बुला लीजिए, मुझे वापस बुला लीजिए प्रभु, अन्यथा आपके वियोग में वो अपने प्राण त्याग देगा प्रभु। जब से यहां से गया है अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया है और ना ही एक बूंद जल प्रभु। आंखों से आंसू ऐसे बह गए प्रभु, अब तो आंसुओं का भी अकाल हो चुका है उसकी आंखों में। एक कोने में बैठकर आकाश की ओर देखता रहता है प्रभु, जैसे लगता है किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। प्रभु, सैकड़ों बार मैंने उससे कहा कि वापस चल, वापस चल, परंतु अपने स्थान से हिलने को तैयार नहीं है। प्रभु, उसे वापस बुला लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। उसे वापस ले आइए प्रभु, उसे वापस ले आइए। भूल तो मुझसे हुई है शिलाद, मैंने नंदी को बहुत दुख पहुंचाया। मेरा प्रिय सेवक, मेरे पुत्र से जानता हूं मैं उसे, बहुत पीड़ा पहुंची होगी उसे। मैं स्वयं उसे वापस लाने जाऊंगा। पुत्र, कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं, आप हट क्यों कर रहे हैं? मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा, खा लूंगा, खा लूंगा। नारायण नारायण। नंदी, प्रणाम देवर्षि। मैं तुम्हारा प्रणाम कैसे स्वीकार करूं नंदी? तुम तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि। देवर्षि, कहीं आप कैलाश से तो नहीं आए? बताइए देवर्षि, कैसे है मेरे प्रभु?
जानते हो नंदी, तुम्हारे बिना कैलाश कितना वीरान लग रहा था। महादेव को भी तुम्हारी कमी बहुत दुख दे रही थी। इनसे रहा ही नहीं गया। देखो स्वयं तुम्हें लेने चले आए। अभी तक तो तुम महादेव महादेव कर रहे थे, देखो स्वयं प्रभु तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम यहां अब इस तरह खड़े हो। जाओ जाओ, जाकर उनका स्वागत सत्कार करो। तो नंदी, नंदी, मुझसे इतना रूठे हुए हो कि बात करना तो दूर, मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। मेरे साथ वापस नहीं चलोगे अपने घर कैलाश? प्रभु क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, आपको यहाँ आना पड़ा, क्षमा कर दीजिए। नंदी, जब तक तुम मेरे साथ कैलाश वापस नहीं चलोगे मैं यहीं रहूंगा। तुम्हारे साथ। मैं अवश्य चलूंगा प्रभु, अवश्य चलूंगा। तुमसे बड़ा भक्त मेरा शायद ही कोई हो नंदी। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे कानों में आके जो भी अपनी प्रार्थना कहेगा वो मुझ तक अवश्य पहुंचेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं आपके पुत्र होने का दायित्व नहीं निभा पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा पुत्र तो बड़े ही भाग्य से मिलता है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि स्वयं प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं। जाओ पुत्र, जाकर अपना धर्म निभाओ, सच्चे मन से प्रभु की सेवा करो। मुझे लगेगा तुमने मेरी सेवा की।
रोहिणी से प्रेम करते थे तो क्या आवश्यकता थी मेरा भी विवाह उन्हीं के साथ करने का? वो दोनों भी सुखी रहते और मैं भी दुखी ना होती। तुम्हारे पिताश्री के हर निर्णय के पीछे उनकी एक ही मंशा रहती है, तुम सबकी भलाई, तुम सबका सुख। तुम सारी बहनों के विवाह की चिंता को लेकर रात रात भर जागते हुए उन्हें मैंने देखा है। उन्हें दोष देना ठीक नहीं होगा। बात दोष की नहीं है माँ, पर मेरे लिए कोई दूसरा वर भी तो ढूंढ सकते थे ना। योग्य वर की परिभाषा क्या होती है माँ? कि ब्रह्मांड में कोई कितना समृद्ध, कितना शक्तिशाली है, क्या यही निर्धारित करता है योग्य वर? योग्यता को आंकने में प्रेम का कोई महत्व नहीं, संवेदनशीलता का कोई महत्व नहीं। पिताजी ने आवेग में आकर मेरा विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। उन्होंने परिणाम नहीं सोचा। इससे अच्छा होता कि वो मुझे यहीं रहने देते, अपने पास। मैं सुखी रहती। संतान का विवाह माँ बाप के लिए एक ऋण की तरह होता है। तुम सबका विवाह तो सही समय पर हो गया, किंतु सती का क्या? उसके लिए तो मानो कोई योग्य वर है ही नहीं। विवाह अनिवार्य क्यों है माँ? ऋण उतारने के लिए। माता पिता किसी के भी साथ अपनी पुत्री को जीवन निर्वाह करने पर विवश क्यों कर देते हैं? क्यों हमें अधिकार नहीं है कि हम अपना सुख, अपना वर स्वयं चुन लें? और वर अगर ना भी मिले तो क्यों अधिकार नहीं है कि हम अविवाहित रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सके? क्योंकि विवाह ही परिवार का आधार बनता है, और परिवार समाज का। और समाज दुखों का। मैं तुम्हारा कष्ट समझ सकती हूँ पुत्री, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष चंद्रमा का है। उसे तुम दोनों का दायित्व लेना ही नहीं चाहिए था। और यदि विवाह किया है तो फिर ये भेदभाव क्यों? सती ने भी कई प्रयत्न किए, किंतु सब विफल। मुझे भी एक आशा सी बन गई थी। यहाँ सबके बीच वो कुछ क्षण मेरे साथ भी बिताएंगे। अब तो वो आशा भी टूट गई। और ऐसे में दिन प्रतिदिन इस दुख को सहन करने का साहस भी छूटता जा रहा है। काश मुझे पता होता कि मैं क्या करूं। तुम अपने पिताश्री से बात करो, वो अवश्य कोई राह दिखाएंगे। नहीं माँ, पिताजी से इस संदर्भ में बात तो क्या, उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं होना चाहिए। उन्हें चंद्रमा का ये बर्ताव कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। और पिताजी का क्रोध कहीं चंद्रमा पर श्राप के रूप में ना बरस पड़े। क्या हुआ माँ? कुछ देख रही हूँ। क्या? चंद्रमा ने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, और तुम उसे कोई दुख नहीं देना चाहते। इसी बात का तो दुख है माँ। चंद्रमा के प्रति मेरा प्रेम सबको दिखाई देता है, केवल चंद्रमा को नहीं। पर आप पिताजी से कुछ नहीं कहेंगी, वचन दीजिए। मैं वचन देती हूँ, लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि तुम कभी निराश नहीं होगी, कभी हारोगी नहीं। प्रेम में तो सभी हारे हैं माँ। जो जीत गया उसने प्रेम किया ही कहाँ।
ये स्वप्न नहीं, तुम यहाँ कैलाश पर मेरे साथ हो। अब जाओ, विश्राम करो। नहीं नहीं प्रभु, इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का पुनः अवसर मिला है। विश्राम करके मैं इसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। हाँ प्रभु। नंदी, अब तुम्हारा दायित्व केवल मेरी सेवा करना नहीं है। तुम्हें जो दायित्व मैंने सौंपा है, मेरे भक्तों की प्रार्थना सुनने का, तुम्हें उसके लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। निष्पक्ष होकर लोगों के कष्ट सुनना, उनके भेद रखना, यह आसान नहीं है। प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब भी स्वप्न तो नहीं लग रहा नंदी? प्रभु, स्वप्न समझ बैठा था प्रभु। इस तरह एक दिन देवी सती यहाँ आ जाएगी और मुझे विश्वास ही नहीं होगा। आओ मदनी के। सती कह रही थी कि हमें द्वार पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो इसे सारे भवन में ढूंढ आई। चले मदनी के। सती जब भी भवन से बाहर जाती है, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। तुम इसका ध्यान रखना। तो फिर उसे ले जाने की आवश्यकता ही क्या है? मैं अकेली ही रंगराज के यहाँ जाकर रंग बनवा कर लौट आऊंगी। किंतु आज मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तुम इसके साथ हो और मैं जानती हूं तुम इसकी रक्षा अवश्य करोगे। चलो। ये तो अपशगुन हो गया।